हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो पी ब्लॉक को मैं शॉर्ट्स के थ्रू रिवाइज कराने वाला हूं। आज शॉर्ट नंबर 1 है, जहां पे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली के बारे में। सबसे पहले पता होना चाहिए बोरॉन नेटवर्क सॉलिड होता है, लगातार कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। भाई एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करूं बच्चों, यहां पे क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो जहां पे साइज छोटा रहेगा वहां मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अपन पैटर्न देखने जा रहे हैं साइज का। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो गैलियम फोर्थ पीरियड का है। फोर्थ पीरियड में 4s 3d 4p की फिलिंग होती है। 3d के इलेक्ट्रॉन की पुअर शेल्डिंग होगी, और पुअर शेल्डिंग से क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम हो जाता है। तो भैया गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाता है, एनसीईआरटी में भी लिख रखा है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया। सर ये ऑर्डर अजीब सा हो गया, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा सोचो डाउन द ग्रुप डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो थैलियम सबसे आगे हो गया, फिर उसके बाद गैलियम को रखना है। तो मैंने ट्रिक बता दी है, बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो थैलियम में क्या हुआ, डी प्लस एफ की पुअर शेल्डिंग हो गई, इसलिए जेड इफेक्टिव भयंकर वाला पड़ गया वहां, ठीक है। उसके बाद गैलियम में 3d की पुअर शील्डिंग हो रही है, और एल्यूमिनियम इंडियम को लास्ट में रख देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, लेकिन जीतता कौन है, डी एंड एफ की पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग से जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन बोरॉन से एल्यूमिनियम आया तो कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं आया ना। एल्यूमिनियम तो थर्ड पीरियड का 3s 3p की फिलिंग होती है, लेकिन एल्यूमिनियम से थैलियम तक गए तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोरॉन, ठीक है, उसके बाद थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम। मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन नेटवर्क सॉलिड, लेकिन गैलियम मेल्ट हो जाता है, गैलियम मेल्ट हो जाता है 29.8 डिग्री सेल्सियस में। उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझे मेरी बात। इसलिए गैलियम को लास्ट में रख देना है। बाकी सिंपल सा ऑर्डर है, नेटवर्क सॉलिड सबसे आगे, और मेटेलिक सॉलिड में जिसका साइज छोटा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में कोई लोचा नहीं है, बोरॉन नेटवर्क सॉलिड। बाकी जगह केस में क्या होगा, साइज स्मॉल, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डेंसिटी डाउन द ग्रुप मास ज्यादा तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास ज्यादा तेजी से बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, तो क्या होगा, डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो भैया अगले शॉर्ट के लिए तैयार रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए।